There are few pipes connected to a tank. Some pipes for filling the tank and some pipes for draining the tank. All filling pipes work at the same rate and all draining pipes work at the same rate. The empty tank gets completely filled in 5 hours when 8 filling pipe and 6 draining pipes are on. But this time becomes 10 hours when 6 filling and 8 draining pipes are on. In how many hours will the empty tank get completely filled when 3 draining and 4 filling pipes are? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक टैंक है जिसमें कुछ फिलिंग पाइप अटैच्ड है। मैंने फिलिंग पाइप को एफ से इंडिकेट कर दिया है और कुछ ड्रेनिंग पाइप अटैच्ड है, इसको मैंने डी से इंडिकेट कर दिया है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जितने भी फिलिंग पाइप्स है उसकी इफिशियंसी सेम है, तो अज्यूम कर लो कि उसकी इफिशियंसी प्लस एफ है सिंस ये फिल कर रहा है। और जो ड्रेनिंग पाइप है उसकी इफिशियंसी आप अज्यूम कर लो कि माइनस डी है। करेक्ट। ये टाइम एंड वर्क जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अगर 8 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो ये 5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो जो हमने वर्क एफिशिएंसी अज्यूम किया है वो एफ यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी है और ये डी यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी है। तो अगर एक साथ 8 फिलिंग पाइप और साथ में 6 ड्रेनिंग पाइप अगर काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल 8 फिलिंग पाइप की पर आवर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सिंपली 8 इंटू एफ यानी 8 एफ। और ये 5 आवर्स में कितना काम करेंगे? 8 एफ इंटू 5 दैट इम्प्लाई 40 एफ। 6 ड्रेनिंग पाइप कितना काम करेगा 5 आवर्स में? वो होगा 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी, ये पर आवर की एफिशिएंसी। और टोटल 5 आवर्स में कितना काम होगा? तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -30 डी। तो जो टोटल कंबाइंड वर्क होगा वो कितना होगा 5 आवर्स में? वो सिंपली इन दोनों का सम, सिंस 8 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप साथ में काम कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा आपको 40 एफ और -30 डी। ये क्लियर है? और यही होगी टोटल टैंक की कैपेसिटी। नाउ सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि ये टाइम बढ़ के 10 आवर्स हो जा रहा है जब 6 फिलिंग पाइप है और 8 ड्रेनिंग पाइप है। तो इस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा? 6 फिलिंग पाइप की टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 6 एफ। और 8 ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वो कंबाइंड हो जाएगी -8 डी। ये तो पर आवर है लेकिन 10 आवर्स का टाइम है तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? ये 60 एफ -80 डी। और ये होगा क्या? ये टोटल टैंक को फिल कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा टोटल टैंक की कैपेसिटी फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में, वो दोनों तो टैंक को ही फिल कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें फिलिंग और ड्रेनिंग का रिलेशन मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 40 एफ -30 डी इज इक्वल टू 60 एफ -80 डी। अब 80 डी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और यहाँ से 40 एफ को राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 50 डी इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 20 एफ। 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से फिलिंग डिवाइडेड बाई ड्रेनिंग, इसका रेशियो आपको मिल गया 5:2 में। इट मीन्स अगर फिलिंग 5 यूनिट काम कर रहा है तो ड्रेनिंग कितना काम करेगा? 2 यूनिट। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन में एफ और डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप टैंक की टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हो। या तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, नहीं तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, दोनों सेम वैल्यू देगा। तो यहाँ से अगर एफ का वैल्यू 5 रखोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। और डी का वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना? 60। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 140 यूनिट। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर इस एक्सप्रेशन में एफ और डी का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 300 माइनस 160। तो यहाँ से ये भी कितना आएगा? 140। तो आपको पता चल गया कि जो टैंक है उसकी टोटल कितनी कैपेसिटी हो गई है? 140 यूनिट। डन है। नाउ आपसे टाइम पूछ रहा है जब 3 ड्रेनिंग पाइप हो और 4 फिलिंग पाइप हो। तो 3 ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3 इंटू 2 6 यूनिट। और 4 फिलिंग पाइप है, 4 फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 5 दैट इम्प्लाई 20।
लेकिन ये एफिशिएंसी आएगी किस में? नेगेटिव में, सिंस इसलिए कि ये ड्रेन कर रहा है। फिलिंग की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो नेट इफेक्टिव वर्क डन कितना होगा? वो हो जाएगा 20 माइनस 6 दैट इम्प्लाई 14 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? सिंपली टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 यूनिट अनडिवाइडेड बाई 14 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 14 से ये 10। तो टोटल टाइम हमें लग जाएगा कितना? 10 आवर्स। सो यही हमारा क्या होगा? आंसर। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.